ऐतिहासिक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। श्रावक संस्कार शिविर में शिविरार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। शिविरार्थी शिविर में प्राप्त संस्कारों को जीवन में उतार रहे हैं। उनकी चर्या श्रमणवत हो जाती है तथा संस्कारों का बीज वपन कर चारित्रिक पृष्ठभूमि में निरंतर अग्रसर होकर स्वयं के साथ लोक कल्याण में संलग्न रहते हैं। आज मंदिरों में अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन करने में श्रावकों में अलग जगह है। वे प्रातः जगकर अपने दिवस की शुरुआत मंदिर एवं तीर्थ क्षेत्रों में जाकर करते हैं और अपने आप को पावन बनाते हैं। आज संस्कारोदय तीर्थ, हनुमान ताल, जबलपुर, अभिनंदनोदय तीर्थ, ललितपुर आदि अनेक स्थानों पर मंदिरों में निरंतर अखंड भक्तामर स्तोत्र पाठ एवं विधान का अनंतकालीन कार्यक्रम सुसंचालित हो रहा है। यह सब उनकी प्रेरणा का प्रसाद है। जहां तीर्थ क्षेत्र विकसित एवं पल्लवित हो रहे हैं, वहीं पर शिक्षा मंदिर एवं लोक कल्याण की दृष्टि से शिक्षालयों, औषधालयों, गौशालाओं में गौपालन तथा स्वावलंबन की प्रेरणा जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हो रही है। फलता दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के छात्रों द्वारा प्रतिवर्ष 10 लक्षण जैसे महान पर्वों तथा शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से समाज, राष्ट्र एवं धर्म की अतिशय प्रभावना हुई है। छात्राएं भी इस दिशा में निरंतर जागरूक रहकर स्वाध्याय तथा पूर्वाचार्यों की वाणी को कंठस्थ करके समाज निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इस दिशा में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर तथा पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर आवासीय बालिका छात्रावास की छात्र छात्राएं कीर्तिमान स्थापित कर जैन संस्कृति की प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान के संचालन में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संरक्षक त्रय प्रोफेसर जयकुमार जैन अधिष्ठाता, प्राचार्य शीतल चंद जैन निदेशक, प्राचार्य अरुण कुमार जैन संयुक्त निदेशक परिषद सदस्य, विद्वत श्री सतीश कुमार जी प्राचार्य, डॉक्टर किरण प्रकाश जैन उप प्राचार्य सहित अनेक विद्वानों की महती भूमिका है। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था के कारण प्रत्येक घर में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ललितपुर में जनक जननी वृद्धाश्रम केंद्र तथा नेत्र चिकित्सालय, पक्षी चिकित्सालयों के माध्यम से सत्वेषु मैत्री तथा आरोग्य प्रदान करने की समुचित व्यवस्था हो रही है। स्वावलंबन के साथ अनेक गौशालाओं में गायों के परिपालन हेतु समुचित व्यवस्था की प्रेरणा भी पूज्य मुनिश्री दे रहे हैं। यह सबके लिए सुखद है। प्रभावी जिज्ञासा समाधान। प्रतिदिन सायंकाल जिज्ञासा समाधान में पूज्य मुनिश्री संयुक्तिक समाधान देते हैं, जिसका प्रसारण जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल तथा अन्य साधनों से प्रसारित होता है। उससे आवालजन संतुष्ट होकर यथार्थ मार्ग को अपनाकर तथा मिथ्यात एवं दूषित मार्ग को छोड़कर निरंतर कर्तव्यों के प्रति सावधान होकर जीवन निर्माण को गरिमामय बनाकर अपना कल्याण पथ प्रशस्त कर रहे हैं। जिज्ञासा समाधान संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन से स्वाध्याय के लिए आगम सम्मत सामग्री उपलब्ध हो रही है। इससे इस समय श्रमण संस्कृति संस्थान के जो स्नातक परिषद के अध्यक्ष हैं सौरभ जैन, उसका महत्वपूर्ण संपादन कर रहे हैं, जिसका विमोचन कल हुआ था। विद्वानों के लिए प्रेरणा स्रोत। पूज्य मुनि श्री विद्वानों को सतत प्रेरणा प्रदान करते हैं कि वे अपने यहाँ पाठशालाओं का सुसंचालित करें तथा विद्वान विद्या की आराधना के साथ समाज में निरंतर स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जारी कर जिनदेव की आज्ञा का पालन करें, तभी उनकी सच्ची आराधना होगी। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव विद्वत संगोष्ठी। इस वर्ष आपके ही मंगल सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद ने दिनांक 27 से 29 सितंबर 2025 तक त्रिदिवसीय तीर्थंकर पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन कर भगवान पार्श्वनाथ के 2901 में जन्म कल्याणक वर्ष पर किया है, जिसमें जैन धर्म की ऐतिहासिकता, समाज एवं राष्ट्र को उनका अवदान
तथा संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सभी को दिशा निर्देश तथा उनके अवदान से सुपरिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज सर्वाधिक तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में भगवान पार्श्वनाथ अप्रतिम हैं। उनका प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी तथा भारत की अन्य भाषाओं, साहित्य एवं परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। संगोष्ठी में पठित सभी आलेख भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने में उपयोगी हैं। इनका शीघ्र ही प्रकाशन पूज्य महाराज श्री के शुभाशीर्वाद से संपन्न होगा तथा अशोकनगर की जो प्रभावना समिति है उसका भी मार्गदर्शन, उसका भी सहयोग हमें रहेगा। विद्वत परिषद तथा परिसंवादों का आयोजन विगत वर्षों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद द्वारा तीर्थंकर ऋषभदेव से भगवान महावीर तक के अवदानों को दृष्टिगत रखते हुए जो परिसंवाद आयोजित किए गए वह राष्ट्र, समाज एवं संस्कृति के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस हेतु मैं सभी शोधार्थी विद्वानों एवं विदुषियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह सब जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। हमें कृतज्ञता का भाव ज्ञापित कर उनके द्वारा हो रही सेवाओं तथा कार्यों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। हम सभी अपने कर्तव्यों को दृष्टिगत करते हुए निर्ग्रंथ श्रवण परंपरा के प्रति सर्वात्मना समर्पित रहें। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोवंजी, अशोकनगर के समीप में थोवंजी बजरंगगढ़ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जिनकी पूज्य मुनिश्री ने दर्शनोदय पुण्योदय के नाम से पुनर्स्थापना की है। यह अनुकरणीय है कि प्रतिदिन वहां पर दर्शनार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर हैं। थोवंजी में श्रेष्ठ श्री पाणा साय द्वारा निर्मित मंदिर है, जहां की विशाल प्रतिमाएं सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर आध्यात्मिक पथ पर चलने की निरंतर प्रेरित करती हैं। प्रतिदिन अशोकनगर तथा समीप के नगरों के श्रावकगण दर्शन, अभिषेक एवं शांति धारा करके पुण्य का विशेष अर्जन करते हैं। इसी वर्षायोग में यहाँ पूज्य मुनिश्री की प्रशस्त प्रेरणा से पंचमुखी मंदिर एवं नंदीश्वर के भव्य मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है। दानदाता दान दे करके अपने जीवन को पावन बना रहे हैं। उनके पुण्य की हम सभी हार्दिक अनुमोदना करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संग निर्मल है, चर्चा एवं चर्या में भी अद्वितीय है। उनका थोवंजी क्षेत्र पर चातुर्मास हुआ। वहां का सुरम्य वातावरण हमें शांति स्वानुभव का आनंद प्रदान करता है। यहाँ पर हम जड़ तीर्थों एवं चेतन तीर्थों का दर्शन कर अपने आप को श्रेय मार्ग पर अग्रसर बना करें। यह भूमि प्रत्येक के लिए वंदनीय है। हमें मुक्त हस्त से दान देकर तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। संसार से मुक्ति के उपाय के संदर्भ में प्रत्येक जीव का लक्ष्य संसार से मुक्ति होना चाहिए। संसार बंधन के छूटने के उपाय के संबंध में परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, शैलवि संगण मिल्लिया णवि क्यू उपसंभाव शिव पय मग्गुवि उड़ब इड़ब मुणई उड़ब जहिम जोहिम अनुराव धीरुण चिर्णव तब चरण जमणीय बोहम सारु पण्णु विपार दड्डु णवि किम संचिज्य उषारु। अपकारी से उपकार, सज्जन उपकार को मानते हैं। पूज्य मुनिश्री जी के मुखारबिंद से हमने कई बार सुना, नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती। अपकारी उपकार में संलग्न रहते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अपकारी से उपकार हो जाता है। उत्तर पुराण का जो संदर्भ में यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ, तीर्थे सा सदृशो गुणैरननु भी सर्वेपि धैर्यादिभी संतपेप मधीस विश्व विदितास्ते गुणः प्रीणनाः तत्सर्वं कमठास्तथाहि महतां शत्रो कृतापक्रियात् ख्यातिर्या महती न जात चिदसौ मित्रात् कृतोपक्रियात्। हे स्वामिन, धैर्य आदि बड़े बड़े गुणों से यद्यपि सभी तीर्थंकर समान हैं, तथापि सबको संतुष्ट करने वाले आपके जो गुण संसार में प्रसिद्ध हैं वे सब कमठ के कारण ही प्रसिद्ध हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि अपकार करने वाले शत्रु से महापुरुषों की जो ख्याति होती है
वह उपकार करने वाले मित्र से कभी नहीं होती। मासिक व्याख्यान माला का आयोजन विद्वत परिषद के सभी सदस्यों की भावना के अनुरूप प्रतिमाह वरिष्ठ विद्वानों तथा युवा विद्वानों के माध्यम से किसी महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर किरण प्रकाश जैन सांगानेर एवं डॉक्टर प्रदीप जैन दमोह के संयोजकत्व में व्याख्यान माला का आयोजन होता है, जिसको हृदयंगम करके जैन संस्कृति की भावना उद्दीप्त होती है।